17। ठीक, क्या है 17। इसको कैसे हल करेंगे? सबसे पहले ये देखिए, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। क्या कह रहा? त्रिघात बहुपद जिसमें 3 शून्यांक हमको दिया हुआ है, और शून्यांक क्या होंगे? एल्फा बराबर 3, बीटा बराबर -1 और गामा बराबर 1 यानी -1/3। ठीक, अब हमको त्रिघात बहुपद क्या होता, देखिए यहाँ पास जो लिखा हुआ है त्रिघात बहुपद, इसको हम लिखते किस तरह? देखो, x³ माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस एल्फा बीटा बीटा गामा प्लस एल्फा गामा, यहाँ x माइनस एल्फा बीटा गामा, ये हमारा इसका सूत्र होता है। ठीक, त्रिघात बहुपद। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पास नंबर 1 पर एल्फा इंटू ओ प्लस बीटा गामा, इसको निकाल लेते हैं। तो एल्फा के स्थान पर 3 रखोगे, यहाँ हमारे पास प्लस माइनस -1 हो जाएगा, यहाँ इसको रखोगे तो -1/3 हो जाएगा। 3 में से 1 निकालो, कितना आ जाएगा हमका? 2 आ जाएगा, -1/3। 3 दूना 6, 6 में से फिर 1 निकाल दोगे तो हमारा पास कितना हो जाएगा? 5/3 आ जाएगा। ठीक है ना? इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब दूसरे स्थान पर क्या है हमको? एल्फा बीटा बीटा गामा और एल्फा गामा, इसको निकाल लीजिए। जब इसको निकालेंगे तो ये क्या होगा? देखिए, एल्फा बीटा, यानी एल्फा 3 दिया हुआ है, गामा का दिया हुआ है -1, सॉरी बीटा, और बीटा फिर -1 है, और गामा -1/3। इसको ऐसे ब्रैकेट लगा दें, माइनस, और फिर हमको एल्फा 3 दिया हुआ है और गामा 1/3। तो देखो, ये हमारा क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ ये दोनों कट जाएंगे तो हमको माइनस बचेगा। ठीक है, देखो, -1 और -3 कितना हो जाएगा? -4 प्लस 1/3, 3 चौक 12, -12 प्लस 1/3, तो हमारे पास -11/3 आ जाएगा। ये चीज ध्यान दें। 2 पर देखो, हमने ये 2 पर दिखाया है। तीसरे पर देखिए क्या होगा? एल्फा बीटा गामा, तो हम यहाँ तीनों को रखेंगे, 3 गुणे -1 -1/3, 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस +1। तो इसके स्थान पे इसको रखेंगे। देखो कैसे, यहाँ x³, इसकी वैल्यू हमको कितना आया? देखिए, ये 5/3, तो यहाँ पास लिख लीजिए 5/3x²। और इतने की वैल्यू हमको क्या निकली? देखो, ये हमने हल किया, यहाँ आया, यहाँ प्लस -11/3 x, और यहाँ माइनस, ये हमारे पास 1 आया, यहाँ हम क्या रखेंगे? 1। ठीक, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी सरल कर दो। तो यहाँ x³ -5/3 x² -11/3x-1। ठीक, यहाँ ये चीज हमको आया। अब चाहे तो यहाँ हम क्या ले लें? एलसीएम। जब एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1/3 लेंगे कॉमन,
जब कॉमन लोगे या एलसीएम कहो बात एक ही है, ठीक है ना। चलो दिखा देता हूँ एलसीएम। यहाँ यहाँ 3 लेंगे तो 3 लेंगे तो देखो इसके नीचे हर नहीं है तो 3 एक कम 3 एक्स क्यूब। यहाँ 3 से 3 में भाग करोगे तो -5 एक्स स्क्वायर। यहाँ 3 से 3 करोगे तो -11 एक्स। 3 एक कम 3। अब हमारे पास क्या है 1/3, ये कोष्टक ऐसे कर लो। यहाँ 3 एक्स क्यूब -5 एक्स स्क्वायर -11 एक्स -3। ठीक। यहाँ पास जब भी ये ऐसे लिया जाता है तो इसका जो बाहर के होता है ना, तो ये हमारा के वैल्यू होती है। तो कहीं कहीं आपको ये भी दिखाएगा और कहीं कहीं आपका आंसर कभी दिक्कत होती है तो ये हो जाता है 3, क्योंकि कहीं कहीं के की वैल्यू को बाहर कर देता है। ठीक। तो दोनों हमारा सही है, ठीक है ना। ये चाहे इससे लिखो चाहे इस प्रकार लिखो, आपका दोनों आंसर ठीक है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना।